की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? ये सब चेला भक्ति कर, सब के सब गुरु से, गुरु की शरण से, गुरु की दया से सब अलग हो गए। फिर कहाँ अपने गुरु को पहचाना? अगर पहचाना होता, खाली जमान से कहते रहे हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, हमारा गुरु सर्वसमर्थ है, हमारा गुरु सबसे बड़ा है, हमारा गुरु अपना काम करके जाएगा, जो कुछ बताया उसको सिद्ध करके जाएगा, और थोड़ी देर बाद कह ले गुरु मर गया। ये सब कहने के बाद कहते गुरु मर गया, तो ये बताओ ये काम करेगा कौन? है कोई सृष्टि में ऐसा? या जिन्होंने प्रचार किया है कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, उनसे पूछता हूं क्या उनके वादे तुम पूरे करोगे? और बाबा जी ने कहा क्या, जरा वो भी सुन लीजिए। कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक। फिर भी आपकी समझ में आया कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा कि मेरा काम आज तक किसी ने न किया है और मुझको न कोई रोक सकता हूं। दूसरा वादा क्या कहा? सुन लीजिए, सारी संख्या निकल जाएगी तुम्हारी। जो भ्रमित हो, इधर उधर समय खराब कर रहे हो, मिलने मिलने वाला कहीं कुछ नहीं है। दूसरा क्या कहा था? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तीसरा क्या कहा था कि बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, मैं सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, मैं गाय गरीबी से आपको मुक्त करूंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की थी। पास बने रहे, मथुरा जाते रहे, यानी खाते पीते लूटते रहे, लेकिन समझा कुछ, एक भी वचन किसी के पास नहीं। इसीलिए 45 करोड़ चेलों में कोई नहीं बच पाया, सब भ्रमित हो गए, सब गुरु को छोड़कर चेलों के पास। अरे गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? अगर चेला पार करता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। आपको पार जाना है कि यहीं रहना? आपने गुरु किया था पार जाने के लिए कि इस संसार सागर में गोते लगाने के लिए? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ अभी। बाबा जी ने यह भी कहा बच्चा अपना परिचय दिया ताकि किसी को शंका न हो कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा सृष्टि में आने का एक ही काम है कि बूटी भूली भटकी जीवात्माओं को घर पहुंचाना। बाबा जी कहते हम घर पहुंचाएंगे, यहाँ चेलों ने पहले ही पहुंचा दिया। चेलों ने बाबा जी को पहले ही पहुंचा दिया। उन्होंने कहा बच्चा मैं घर पहुंचाने आया हूं, और जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आपने कैसे बुला दिया? अपने गुरु को झूठा मान लिया। अरे गुरु संत के बारे में क्या लिखा? संत बचन पलटते नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसे अकाट सत्य आप कहते हो। फिर भी आप भूल गए। दूसरा वचन क्या कहा
नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई शोर। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी है तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाने के लिए। विश्वास के साथ मेरी नाम की नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। क्या ऐसा और किसी ने कहा है? कहीं पढ़ा लिखा है तुमने? ये हमदर्दी किसी ने जताई है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तीसरा वचन क्या कहा बाबा जी ने? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत तेरी जीवात्मा को भवसागर के पार ले जाऊंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा किसी का नहीं है। नामदान दिया, जुक्ति दी, कहा भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जब तक जगह के घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ जाने वाला नहीं। इसलिए कहा था न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके जाऊंगा। क्या प्रेमियों 400 वर्ष पूरा हो गया जो कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो 127 वर्ष, इस समय 127 वर्ष की उम्र बाबा जी की है और वादा किया 400 वर्ष का। क्या 400 वर्ष निकल गए जो कहते हो बाबा जी चले गए? क्या उनको आपने झूठ बोलना? अपने गुरु को, अपने गुरु का अपमान करते हो। इसकी कितनी बड़ी सजा है। धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट के देखा कभी? जय जन गुरु पर निंदा कर रही, ते चमगादड़ हव भवत रही। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, उदा वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी से वाले सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। क्या तुम सब लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? अपने गुरु को, समर्थ गुरु को, अनामी महाप्रभु को कहते मर के चले गए। जबकि क्या कहा था आपने कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूं, मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। और तुमने पहले ही पहुंचा दिया। क्या जीवात्मा जाग गई तुम्हारी? जो कह रहे हो चली गई, फिर जगाएगा कौन? ये भी तो प्रश्न है, आखिरकार कौन जगाएगा? तो मैं आपसे ये सब पूछने आया हूं, ताकि आप ये न कहो भाई किसी ने पूछा नहीं, हम भूल गए थे, किसी ने बताया नहीं। ये तो मालिक की दया हो गई, ये दोबारा आपको मौका मिल गया। नहीं, पुराने इतिहास पढ़िए, हर युग के। हिरण्यकशिप को एक बार समझाया गया, नहीं माना तो मार काट खरियान कर दिया। रावण को एक बार समझाया गया, नहीं माना गया तो विनाश हो गया। कृष्ण ने यदुवंशियों को और अपने मामा कंस को एक बार समझाया, नहीं माना तो विनाश हो गया। न मानने का परिणाम विनाश है। तुम इतिहास भी भूल गए, न भूतकाल मालूम है, न वर्तमान में गुरु को पहचाना, तो तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में है, कैसे बनेगा? इस पर विचार आपको करना चाहिए था। ये तो मालिक की मौज हो गई कि जाओ एक बार फिर से मेरे वचन सुना दो। ये कलयुग के जीव हैं, भोगी विलासी हैं, अल्पायु अल्पज्ञ हैं, इनकी याददाश्तें कमजोर हैं। मालिक ने एक बार दया कर दिया। 18 मई 2012 ये लीला है। मैं 28 मई 2012 को निकल पड़ा। ठीक 10 दिन बाद मैं गुरु की सत्यता को प्रेमियों के कान तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को एक ज्ञापन दिया, ये झूठा प्रचार हो रहा। महापुरुष का इतना
मतलब यहाँ इतना बड़ा अपमान हो रहा है। ये मर जाना शब्द किसको प्रयोग करते हैं आप? अपने दुश्मन को। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरे पति मर जा, तेरी पत्नी मर जा। लेकिन तुमने अपने गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया। तुमको कौन सा नरक मिलेगा? कभी विचारा है? जो कहते हैं, इसीलिए समझा के कहा, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो अपने गुरु की निंदा करता है या सुनता है, उसको तमाम गौओं की हत्या का पाप लगता है। ये तो पाप तुमने सबने किया और अब भी कर रहे हो। आज भी इस पाप से आप मुक्त नहीं हो। ये तो आपने कहा है। तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा, झूठ कहते रहे, तुमको दिखाया भी नहीं गया, बिना देखे तुमने मान लिया। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी थी? अरे भाई, जब किसी को देख लेते हो तभी उससे संबंध बनाते हो, तभी विश्वास करते हो। क्या तुमने देखा था? मैं ये भी पूछूंगा, जब इन लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग अंतिम दर्शन करने आ जाओ, तो शायद सभी लोग गए होंगे मथुरा। लेकिन सत्य बताना, क्या मथुरा में किसी ने बाबा जी के शरीर को देखा था? नहीं। क्या किसी को दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया। फिर आपने मान कैसे लिया? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। बिना देखे यहाँ किसी से प्यार नहीं होता है, बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं होता। और आपने ये क्या किया? ये क्या किया? अपराधी तुम हो, क्यों तुम थे अनेक और वो थे 5। ये 5 व्यक्तियों का खेल है। केवल किसी ने किया कि अगर दिखा दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का साम्राज्य हमको मिल जाएगा। अरे हमने कहा, भाई मूर्खो, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि मथुरा की संपत्ति तो 45 करोड़ प्रेमियों की है। ट्रस्ट बना हुआ, ट्रस्ट की जमीन न एक व्यक्ति ले सकता न कोई बेच सकता है। तुमने ट्रस्ट के बारे में कुछ नहीं समझा, और ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जो ट्रस्ट में कुछ नहीं। वो तो ड्राइवर था 2.5-3 बरस का, मथुरा वाला। वो तो सत्संगी भी नहीं है, नामदानी भी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं है, गुरु का शिष्य भी नहीं है, और संस्था का मेंबर भी नहीं है, कुछ नहीं। वो कह रहा हम उत्तराधिकारी हो। तुम उत्तराधिकारी बारे में नहीं मालूम कौन होता, कौन बनाया जाता? गुरु का उत्तराधिकारी गुरु का समकक्षी होता है। गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्म को मिटाने वाला, वो उत्तराधिकारी होता है। तुमने शराबी को उत्तराधिकारी मान लिया। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी है? वो तो मेंबर भी नहीं सकता। जरा सिद्धांत पढ़िए। मैं एक मौका दे रहा हूं, किसी संस्था के ट्रस्ट को, संगत के समिति के ट्रस्ट को पढ़िए आप, बायलाज को। उसमें क्या लिखा है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता ही नहीं। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता है जो तनख्वाह लेता है, और ट्रस्ट के लोग सेवादार होते हैं, कोई तनख्वाह नहीं, सेवा करते। पहली पहचान तो ये। आज भी वो ड्राइवरी की तनख्वाह ले रहा। अगर अपने को ड्राइवर न सिद्ध करे तो जो रिवॉल्वर सुरक्षा के लिए मिला था बाबा जी की, वो इसका जब्त हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो नहीं मिलेगा फिर। आज भी वो ड्राइवर अपने को समझ के ट्रस्ट से तनख्वाह लेता है, आज भी। मैंने एक बात और पूछी, लोगों से पूछा कि भाई ये बताओ, क्या ट्रस्ट में कोई वसीयत होती है? या किसी संत, किसी गुरु ने कभी वसीयत की, ऐसा इतिहास पढ़ा है? संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के और सबसे प्रमाणित करके पूछ के जाता है। ये तो ऐसा खेल किया इन्होंने, सामने तो कोई कुछ बन नहीं पाया। अब यह कि जब तक ये प्रचार नहीं करेंगे कि बाबा जी खत्म हो गए, तब तक हम बन नहीं पाएंगे। पिता की संपत्ति बेटे को जब ही मिलेगी जब मैंने पिता के देहांत बता दिया कि मर गया, तब मिलती। यही काम इन्होंने यहाँ लागू किया कि बाबा जी को दिखा दो कि मर गए और मथुरा का राज हमको मिल जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो 1 इंच जमीन भी नहीं मिलने दूंगा, तो मथुरा संपत्ति की बात करता है। हाँ ये है कि थोड़े दिनों के लिए अंधेर हो सकती, लेकिन प्रेमियों सत्य कभी पराजित नहीं होता।
सत्य तो सत्य है। बाबा जी ने 2012 में होली के कार्यक्रम में आप जो गए हो गए तो आपने संदेश सुना होगा कि आगे समय आ रहा, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। बस इसी पर इन लोगों ने योजना बनाना शुरू कर दिया कि अब बाबा जी हमको निकाल देंगे, अब सबको भगा देंगे, एक नया अभी नई संगठन तैयार करेंगे। इस पर इन लोगों ने रात में मीटिंग किया और पहले तो इन लोगों ने जहर दिया। कितनी बार जहर दिया ये भी तुमने आंख से देखा है। जब सत्संग स्थल में एक चार्ट लगाया गया था, चार्ट, उस चार्ट में जहर की पुड़ियां चिपकाई गई थी, आपने सबने देखा था। जब पूछा गया कि स्वामी जी महाराज ये कहाँ से आया, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला है। कहा किसने दिया, कहा सब इन्हीं लोगों ने दिया। बताइए, जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया, मैंने कहा जहर भी जिसका कुछ नहीं कर पाया वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। तुम इतना भी नहीं समझ पाए। जब ये चाल इनकी नहीं चली तब दोबारा 7 मई को इन्होंने फिर एक मीटिंग किया और मेदांता में बाबा जी का 1 करोड़ का सौदा किया गया। 1 करोड़ का। वहां डॉक्टरों से कहा या तो जहर दे के मार देना या जो विदेशी डॉक्टर आते हैं वो अपने हवाई जहाज से ले जाए, अपने देश में मार के फेंकवा दें। ये है शिष्य। ये शिष्यों को देखिए आप, जो गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हो जाएगा। जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा। इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए था, लेकिन आपने कुछ नहीं रखा। मैं उसी समय से इस सत्य को खोल दिया, ये सब झूठ है, कहीं कुछ नहीं। मैं भी साथ था। सच्चाई जानने के लिए क्या कर रहे हैं ये, क्या इनका मकसद मतलब है। जब पूरा खेल देखा तब मैंने उजागर कर दिया। 28 मई से मैं बराबर प्रचार कर रहा हूँ सारे हिंदुस्तान में, गुरु की जानकारी दे रहा हूँ। और उस मेरे प्रचार का आधार क्या है, गुरु उसी शरीर में जीवित हैं, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। समर्थ मालिक कभी मरता नहीं है। अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से जाते हैं, न कोई भेजता है न यहां से कोई उनको भेज सकता। तभी कहता बच्चा, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या आप सब भूल गए? फिर आप मथुरा जाते, क्या क्या करने जाते थे, क्या करने जाते। और एक दिन नहीं 60 साल आपको सुनाया है। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सब एक एक वचन सुनाया गया। एक प्रमाण और आपको दे दूं। बाबा जी ने कहा कि मैंने 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा काशी बम्बोले अयोध्या का, और तीसरा काशी बम्बोले नगरी का। और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है, जो सतयुग आगमन का होगा। वो यज्ञ में किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं करूंगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं करूंगा, बड़े बड़े शहर कस्बों के किनारे नहीं करूंगा। एक बियाबान जंगल में छोटी सी नदी होगी, उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेले कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले छटनी कर दी कि जब तक चौथे एक का समय आएगा 10 करोड़ प्रेमी ही बचेंगे। सब शंका संदेह भूल भ्रम, सब स्वार्थी लोभी लालची, कोई स्वार्थ के लालच में, कोई पद के लालच में, कोई पैसे के लालच में, सामान के लालच में, सब इधर उधर भटक जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में इकट्ठा होंगे, तब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब कहाँ हुआ? कुछ भी किसी की शुरुआत नहीं हुई। हाँ, ये प्रेमियों ने जाने की शुरुआत की, कोई काम हुआ भी नहीं। कहते बाबा जी चले गए। हमने कहा फिर करेगा कौन, ये भी तो बताओ। तुम कहते हो बाबा जी उत्तराधिकारी बना गए, बाबा जी वसीयत कर गए, और बाबा जी मतलब हमको नामदान का पावर एक कहरा दे गए। तो ये बताओ कलयुग भगाना सज्जू लाना ये किसको कह गए?
ये कौन करेगा? न्याय सुरक्षा रोजी रोटी पूरे विश्व को कौन दिलाएगा? ये भी तो बात बताइए आप। कहने का मतलब है सच्चाई कभी छिपती नहीं।